मॉर्निंग अगेन। सुबह के 8:15 बजे हैं। पीछे मेरा कैंप दिखाई दे रहा है, इसी कैंप में हम रुके हुए थे और हम आज की एक्सपीडिशन पे चल पड़े हैं। आज हमें जाना है हर की दून, शिव की घाटी, वैली ऑफ गॉड। यहाँ से 2 किलोमीटर का ट्रैक है हर की दून के लिए। 2 किलोमीटर ट्रैक करके हर की दून पहुँचेंगे। उसके बाद कुछ देर वहाँ समय बिताएंगे और फिर आगे मिरिंडा लेक की तरफ चलेंगे, जो करीब 4 किलोमीटर का ट्रैक है। तो आज हमारा कुल ट्रैक होगा 6 किलोमीटर जाना और 6 किलोमीटर फिर वापस इसी जगह पर बोलसो आ करके कैंप में स्टे करना। अभी निकल लिए हैं और आगे कैसा रास्ता मिलता है, कैसे अनुभव होते हैं, कैसे नज़ारे मिलते हैं खूबसूरत खूबसूरत, वो सब आपको दिखाते हुए चलेंगे। बने रहिए हमारे साथ। लेट्स ट्रैवल विद रॉक। ठंड बहुत ज़्यादा है। पीछे हमारा कैंप दिख रहा है पूरा। टेम्परेचर, क्योंकि नेटवर्क नहीं है तो एक्चुअल तो नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है 4-5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा। रात का टेम्परेचर 0 डिग्री तक गया होगा। बहुत ठंड थी रात को, नींद भी बहुत ही कम आई है। और यहाँ पे एक 360 डिग्री व्यू दिखाता हूँ। ये एक छोटी सी स्ट्रीम चल रही है यहाँ पे, बहुत ही ठंडा पानी है इसका। ये आगे बहती हुई जा रही है, इसी का पानी पीने वगैरह में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये देखिए, उन पहाड़ों के ऊपर धूप आ चुकी है, इधर भी कुछ धूप आ चुकी है। ये जो ऊपर पहाड़ है इन पे धूप आ चुकी है। और हम जहाँ पर अभी हैं यहाँ पर अभी धूप नहीं आई है, छाया है। ये पूरा जो पहाड़ है, ये इतना ऊंचा जो पहाड़ है, इसकी हम छाया में हैं, जिसकी वजह से यहाँ ठंड ज़्यादा है। जैसे ही धूप में जाएंगे तो ठंड का असर कुछ कम हो जाएगा और चलते रहेंगे तो वैसे भी बॉडी गर्म होगी तो गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथी आगे चले गए हैं कुछ, हम भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और आज के इस एक्सपेडिशन को पूरा करते हैं। ये सामने ऊपर से पानी की धारा आ रही है और इसी तरफ हमें जाना है। इसके साथ साथ अभी ऊपर चढ़ेंगे, बिल्कुल पथरीला रास्ता। इसको शायद वहाँ से क्रॉस करेंगे फिर, और ये यहाँ से क्रॉस करेंगे और यूँ इसके ऊपर से फिर ऊपर इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे। इसके चढ़ने के बाद शायद हमें धूप मिल जाए। और ये इधर नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ से उतर के हम आ रहे हैं। अभी पहले ऊपर चढ़ रहे थे, अब यहाँ से उतर के नीचे आए हैं और यहाँ से ऊपर जाएंगे। वो रास्ता थोड़ा सा क्रॉस करने का है, उसके बाद यूँ होते हुए ऐसे इस रास्ते से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो मज़ा आ रहा है ट्रैक में। अभी ठंड है, धूप में जब पहुँचेंगे तो कुछ गर्माहट आनी शुरू हो जाएगी। आज थोड़ा सा जल्दी भी शुरू कर दिया है। रोज़ाना हम ट्रैक स्टार्ट कर रहे थे 9 बजे। आज चूँकि शाम तक इसी जगह वापस आना है तो इसलिए हमने आज का ट्रैक जल्दी शुरू किया है। ये हमारे साथी जो हैं इस जलधारा को क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। सर इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से। हाँ इधर से ही आओ। इस कठिन से रास्ते को पार करते हुए हमारे साथी आ रहे हैं। थोड़ा सा टप पे चाहिए। ये हमारे टीम लीडर
कांटेदार झाड़ियों और वीडियो ऊंचे ऊंचे आपकी किसने बनाई है? रास्तों से आगे बढ़ते हुए चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूबसूरत नज़ारे। देखा मेरे पीछे, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ और ये कुछ झाड़ियाँ, इन्हीं के बीच से ट्रेल बनी हुई है। उसी ट्रेल पे आगे बढ़ते हुए आज के अपने ट्रैक पर, और ट्रैक कंप्लीट होने का जो आनंद आता है उसको आज लेंगे जा कर के। अभी ये हमारे साथी आते हुए, और साथ में ये दो हमसफ़र भूरा और कालू, ये हमारे ट्रैकर साथी धीरे धीरे आज के सफ़र पर आगे बढ़ते हुए, ये हमारे गाइड का भी काम कर रहे हैं दोनों, एक भूरा पीछे पीछे कालू। ये हमारे साथ हरकीदुन तक जाएंगे आज, और ये हमारे सभी साथी ट्रैक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कैसा लग रहा है सबको? बहुत सर्दी धूप चाहिए। धूप मिलेगी, थोड़ा आगे चल के धूप मिलेगी। प्रज्ञा मैम को भी ठंड लग रही है। हाँ। ये देखिए पाला पड़ा हुआ है। ये जो वनस्पति है छोटी छोटी, ये पूरी सफ़ेद हुई है, यानी रात का जो टेम्परेचर था वो माइनस में था। ये पूरी सफ़ेद हो चुकी है, पाला पड़ा हुआ है रात को, जिसकी वजह से ये पूरी सफ़ेद हुई है। वाह, देखिए क्या नज़ारा है, शानदार। कैसे नदी बल खाती हुई, इठलाती हुई चली आ रही है, और सामने पुल है, उस पुल से हम इस नदी को क्रॉस करके आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं पुल की तरफ। ये देखिए कितना पुराना लकड़ी का पुल है। हमारे सभी साथी अभी धीरे धीरे इसको क्रॉस करेंगे। व्यू देखिए क्या शानदार है। सामने हाटा पीक, नीचे पूरा जंगल, और 360 व्यू देखिए। इधर से सूरज चमक रहा है, और पीछे पूरी वैली जिधर से हम आ रहे हैं। क्या शानदार व्यू है वैली का। ये हाटा पीक हमें बहुत पहले दिखाई देनी शुरू हो गई थी, अभी हम इसके काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। अभी थोड़ा आगे जाके राइट मुड़ेंगे तो स्वर्गारोहिणी भी दिखाई देगी, जिसके नीचे हरकीदुन है। वहीं तक का आज का हमारा ट्रैक है। सामने देखिए नज़ारा, जो हाटा पीक हमें बहुत दूर से कई किलोमीटर पहले से दिखाई दे रही थी, हम उसके बिल्कुल नीचे आ चुके हैं। और ये इसके साइड में एक पीक पे बर्फ़ भी है। ये हाटा पीक भी बोलते हैं, हाटी पीक भी बोल देते हैं। और इस पे ये 2-3 घर बने हुए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये जो चट्टान है बिल्कुल गोल, ऊपर से गुंबद जैसी चट्टान है, बड़ी खूबसूरत। और उसके नीचे बने हुए ये 3 मकान बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। नीचे थोड़ा सा आते हैं तो ये नदी बह रही है। ये देखिए कैसे बल खाती हुई नदी आगे बढ़ रही है। और इस तरफ जब हम थोड़ा सा राइट में घूमते हैं तो सामने स्वर्गारोहिणी, जिसकी तरफ हमें जाना है, ये सामने स्वर्गारोहिणी, ये जो पीक्स दिखाई दे रही हैं, ये जो पीक्स दिखाई दे रही हैं स्वर्गारोहिणी है। और पीछे हम इस तरफ से आए हैं, इस पहाड़ पर भी थोड़ी बर्फ़ है, इस तरफ से हम आए हैं। अभी
वो व्यू जो है वैली का ख़त्म हो गया, क्योंकि हम थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने के बाद प्लेन रास्ते पे ढलान पे आ गए हैं। लेकिन नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। वाइड एंगल से देखिए 360 व्यू, क्या शानदार नज़ारा। व्यू देखिए एक बार, दोनों पेड़ों के बीच से झांकता हुआ सूरज, पीछे बर्फीली चोटियाँ, सामने स्वर्गारोहिणी और ये नदी। बिल्कुल नदी के किनारे पर अब हम आ गए हैं। अब तक नदी से ऊपर चल रहे थे, अब बिल्कुल नदी के किनारे पे हैं। ये सामने आटा पीक, शानदार। नदी के किनारे चलते चलते बिल्कुल हाटी पीक या हाटा पीक के नीचे आ गए हैं। और ये इसके नीचे बहुत बड़ा बुग्याल है। क्या नज़ारा होता होगा जब ये हरा होता होगा। और अभी ये पूरी चोटियाँ बर्फ़ से खाली हैं। स्वर्गारोहिणी पे भी बहुत कम बर्फ़ है। अप्रैल मई जून में जब खूब बर्फ़ होती होगी, क्योंकि सर्दियों में तो सारा इलाका बर्फ़ से ढक जाता है, तो यहाँ आ ही नहीं सकते, ट्रैक बंद हो जाता है। लेकिन जब अप्रैल में ट्रैक खुलता होगा और लोग यहाँ आते होंगे तो क्या नज़ारा होता होगा। चारों तरफ ये सभी चोटियाँ सफ़ेद बर्फ़ से ढकी होती होंगी और एक शानदार दृश्य उपस्थित करती होंगी। कल्पना कर रहा हूँ कि कैसा लगता होगा वो नज़ारा जब ये सामने की चोटी पूरी बर्फ़ से ढकी होगी, हाटी पीक पे भी बर्फ़ होगी और स्वर्गारोहिणी तो अभी इतनी बर्फ़ है, तो उस समय क्या स्थिति होती होगी, पूरी की पूरी सफ़ेद दिखाई देती होगी। ये देखिए, ये स्वर्गारोहिणी पीक, 3 चोटियाँ हैं इसमें, स्वर्गारोहिणी 1, 2 और 3। ये सामने लकड़ी का एक छोटा सा पुल दिखाई दे रहा है। यहीं से हम इस नदी को पार करेंगे अब, और पार करके इस पुल से होते हुए दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये इस तरफ से ऊपर ग्लेशियर से ये नदी चल के आ रही है। काफ़ी तेज़ बहाव है, आवाज़ आप सुन ही सकते होंगे। हो सकता है मेरी आवाज़ भी कम आ रही हो, नदी के पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। और सामने नीला आसमान। मैं इस लकड़ी के पुल पर खड़ा हुआ हूँ, ये देखिए, और इस तरफ ये नदी क्रॉस कर जाती है यहाँ से। इन 2 बड़ी चट्टानों के बीच से ये देखिए, और ये नदी इस तरफ क्रॉस कर जाती है। पीछे पूरा वैली का शानदार व्यू, ज़बरदस्त, क्या व्यू है। ऐसे ही नज़ारों के लिए इस ट्रैक पे हम निकले थे और नज़ारे भरपूर मिल रहे हैं, भरपूर आनंद आ रहा है, खूब इंजॉय हो रहा है। ये देखिए वैली सामने, यही है हर की दून। पहुंच गए हैं हम। ये हर की दून वैली के बिल्कुल ठीक सामने स्वर्गारोहिणी चोटियाँ बर्फ़ से ढकी हुई हैं, काफ़ी सारी बर्फ़ है। नीचे ये एक नदी है जो इन चट्टानों के पीछे जा कर के
उसी नदी में मिल जाते हैं जिसको अभी हम क्रॉस करके आए हैं। ये हमारे ट्रैकर साथी बैठे हुए हैं और यहीं पर ये शिव का भोलेनाथ का मंदिर है छोटा सा। यही समिट पॉइंट है। यहाँ पर ये देखिए भगवान भोलेनाथ विराजे हुए हैं। इसी वैली को बोलते हैं हर की दून, यानी शिव की घाटी, वैली ऑफ गॉड। ये सामने पूरी जो वैली है इसको हर की दून या शिव की घाटी, वैली ऑफ गॉड बोलते हैं। बहुत खूबसूरत है। इन नज़ारों में आप लोग भी थोड़ी देर के लिए खो जाइए। 360 व्यू। दून से सीधा दून से सीधा महादेव महादेव। घुमक्कड़ी जिंदाबाद, घुमक्कड़ी जिंदाबाद, घुमक्कड़ी जिंदाबाद। 10:30 बजे के करीब हर की दून पहुंच गए थे हम। 8:15 बजे कैंप से चले थे। अभी पिछले 1 घंटे से यहीं पर हैं और यहीं पर नज़ारों का आनंद ले रहे हैं। मेरे चारों तरफ नज़ारे बिखरे पड़े हैं। एक तरफ नदी बह रही है, दूसरी तरफ स्वर्गारोहिणी दिखाई दे रही है। यहाँ से ये मेरे पीछे आप देखेंगे स्वर्गारोहिणी पीक दिखाई दे रही है। नदी बहती हुई जा रही है जिसके किनारे से हम होते आए थे, सामने वाली वैली से। ये सामने जो वैली दिखाई दे रही है, इसी वैली से हम ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। ये नीचे एक छोटा सा पुल भी है जिसको क्रॉस करके आए हैं। ये सारा इलाका बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए हाटी पीक और इधर स्वर्गारोहिणी और ये जो छोटा सा मंदिर बना हुआ है यही समिट पॉइंट है। ये भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा, और इसके पीछे पूरी की पूरी वैली है। दिखाता हूँ आपको। ये जो थोड़ी सी हाइट है इसके पीछे पूरी वैली है। ये देखिए सामने ये जो वैली है इसी वैली को कहते हैं हर की दून यानी शिव की घाटी, वैली ऑफ गॉड। और आज हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए सामने क्या नज़ारा है, कितनी खूबसूरत वैली है। हमारा काफ़ी टाइम यहाँ लग गया है। अभी करीब 11:30 से ऊपर का समय हो चुका है। हमें आगे 4 किलोमीटर का ट्रैक और करके मनिंदा लेक जाना था, लेकिन अगर अभी हम वहाँ जाते हैं तो 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना, और उसके बाद 2 किलोमीटर यहाँ से कैंप तक जाना, यानी ये 10 किलोमीटर का जो ट्रैक रहेगा ये पूरा करने में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में ट्रैक करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम यहीं से वापस लौट रहे हैं। हम लेक पे नहीं जाएंगे आज। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ छूट जाना चाहिए ताकि दोबारा आने की प्रेरणा मिलती रहे।
इस बार मनिंदा लेक रह गई, तो कभी दोबारा आएंगे तो मनिंदा लेक ज़रूर करेंगे। इस बार हम हरकीदून से ही वापस लौट जाएंगे। यहाँ के आज नज़ारे आप देख लो, क्योंकि उसके बाद हम वापस जाएंगे तो वही नज़ारे होंगे जिन्हें हम अब तक देखते हुए आए हैं। ये सामने स्वर्गारोहिणी, ये जो मेरे सामने दिख रही है ये स्वर्गारोहिणी है। और इधर हाटी पीक, ये यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कुछ हट्स बने हुए हैं, जहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कभी कभार आकर के अपने कामकाज को देखते होंगे। और ये मंदिर बना हुआ है छोटा सा, यही लास्ट पॉइंट है हरकीदून का। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ से ये जो वैली का नज़ारा दिखता है, इसी वैली को हरकीदून कहा जाता है। ये सामने जंगल देखिए पहाड़ के ऊपर, और ऊपर बर्फीली चोटियाँ हैं। हो सकता है सनलाइट की वजह से वो बर्फीली चोटियाँ ना दिख रही हों। इधर सामने के सामने पूरा ग्लेशियर है, और ग्लेशियर से ये नदी निकल के आ रही है। आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इसके बाद वापसी शुरू हो जाएगी। आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, जैसा भी आपको लगता है कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती रहे। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को आगे बढ़ाने के लिए शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोज़ को देख करके हरकीदून ट्रैक के बारे में जानकारी ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो को यहीं बंद करते हैं।